Hello students, today we will start exercise 12.2, chapter 12 surface area and volumes from question number 5 to 9. ओके तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, a vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and its radius to its top. What is the विच इज ओपन 5 सेंटीमीटर। मीन्स इनका कहने का है पहले कि एक कोन शेप में ऐसे, तो कोन तो आप लोगों को पता ही है, क्लियर। तो ये हो गया क्लियर। अब ये कोन शेप में है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि इसकी हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है, क्लियर, और इसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है रेडियस, ओके। यानी हाइट जो है कोन, हाइट ऑफ कोन, height of cone is equal to 8 centimeter, clear, and radius जो है वो है 5 centimeter, clear। I hope इतना समझ में आया होगा। When lead shots, each of sphere is which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessels, 1/4 of the water flows out, find the number of lead shots opened in the vessels। मीन्स इनका कहने का है कि देखिए स्पेयर शेप में या एक स्पेयर हमने ड्रॉ किया, इसकी जो रेडियस है, ठीक है, वो कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर, क्लियर। तो देखिए इन्होंने कहा कि इस जो वेसल्स है इसका 1/4 वाटर हमें बाहर निकालना है। 1/4 वाटर मतलब भाई 1/4 इंटू जो वाटर वॉल्यूम होता है कोन का, वो हम लोग पुट भाई कोन का जो कोन का वॉल्यूम होगा उसका 1/4 ही तो होगा ना, 1/4 अगर वाटर फाइंड करना है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर। इतना तो आपको आया होगा, क्लियर। इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू में क्या पुट करेंगे, देखिए हमें नहीं पता है। देखिए आर्किमिडीज का जो फॉर्मूला होता है, आर्किमिडीज का जो आर्किमिडीज थ्योरी थी, उन्होंने बताया था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन वाटर, ओके, इट्स रिमूव्स वाटर बाय इज इक्वल टू इट्स वेट आर वॉल्यूम, यानी जितना इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है, उतना ही ये पानी रिमूव करेगा। अब इसको 1/4 अगर इस वॉल्यूम का रिमूव करना है तो हमें पता नहीं कितने स्पेयर इसमें डालना होगा, और हमें क्या करना है इस वॉल्यूम का, इसका स्पेयर का वॉल्यूम, तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर क्यूब, ओके, सॉरी पाई आर क्यूब नहीं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3, ठीक है, 4/3, ओके, पाई आर क्यूब, क्लियर। अगर हम लोग इसको इक्वल में देखिए, ये हमें 1/4 इस वॉल्यूम का रिमूव करना है, और ये स्पेयर का वॉल्यूम, अब कितने नंबर्स हैं भाई ये तो हमें पता नहीं कितने फाइंड करना है। इक्वल टू में पुट कर लिया, देखिए 3 से ये 3 रिमूव हो गया, क्लियर। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारा कितना बचा भाई 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर, इसकी आर कितनी थी 5 सेंटीमीटर, तो भाई 5 इंटू 5 इंटू एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 8 सेंटीमीटर, क्लियर। इज इक्वल टू एन, ये 4 का मल्टीप्लाई इससे हो गया, कितना हो गया 16, ओके। और आर क्यूब कितना है हमारा भाई, आर क्यूब यानी 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 का मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई की वैल्यू पुट करें, क्लियर। तो देखिए पाई की वैल्यू हमने पुट की इज इक्वल टू, इसमें हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0, क्लियर। 22 4 जा 88, 22 4 जा 88, और 8 कैरी आया था हमारा ना, तो 8 कैरी आया था, तो हम लोग ने 88 में जो है
8 कैरी तो 96, कैरी 9, 21 1 21 और ये हो गया हमारा 31। क्लियर? आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। क्लियर? देन नेक्स्ट 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36 और 2 कैरी, तो हमारा ये आंसर। क्लियर? अब देखें पाई की वैल्यू हम लोग को पुट कर लेंगे 3.14। क्लियर? इनटू, अब इनका हम लोगों ने ऐड कर लिया तो देखिए कितना हो जाएगा 0 8 4 12 12 हो गया। ठीक है, 2 कैरी सॉरी 1 कैरी 8 6 14 115 हो गया। ठीक है, 1 कैरी 4 और 5 ये हो गया। ठीक है, और ये 3। ओके, तो यहाँ पे 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इनका मल्टीप्लाई किया। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 532 ठीक है .8। क्लियर? आई होप आप लोगों को इतना समझ। ये तो था हमारा क्या, वॉल्यूम। क्या था? वॉल्यूम था। ठीक है, अब देखें इन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू है 8 ग्राम। कितना है? 8 ग्राम। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना ही हो जाएगा 532.8 इंटू 8, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का अगर 8 ग्राम है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा भाई, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो 8 8 जा 64। ठीक है, 8 2 जा 16 और 6 कितना हुआ 22। ठीक है, 8 3 जा 24। ठीक है, और 24 और 2 26। क्लियर? 8 5 जा 40 और 2 42। 4 कैरी ना, 8 1 जा 8 और 4 कैरी आया तो 12 2 हो गया। ठीक है, 8 1 जा 8। ठीक है, 8 9 ये 8 9 2, तो ये हुआ आंसर। यानी इसको अगर हम लोगों ने इनका टोटल वेट जो होगा आपका, देखिए कितना होगा 8 9 2 2 6 2 4। ओके, पॉइंट यहाँ पे देखिए कितने नंबर साथ लगा हुआ है। ठीक है 1, तो यहाँ पे 3.4 का भी मल्टीप्लाई किया था ना हम लोगों ने, तो 3.14 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 मार्क्स तक पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका ये। क्लियर? आई होप ये सॉरी यहाँ पे, तो देखें ये है, ये आपका जो आया है आंसर्स, ये किस में आया है, ग्राम में। क्लियर? अब अगर हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो भाई 1000 से हमें क्या करना है, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8922। ठीक है, अगर पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 624 किलोग्राम। क्लियर? यानी ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे 1000 से हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया, ये मास हो जाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, अ सॉलिड consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of the radius 60 centimeter is placed upright is a right circular cone cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and its height is 180 मीटर। ओके, तो देखिए इन्होंने कहा है एक सिलेंडर है। ओके, एक सिलेंडर सबसे पहले हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। क्लियर? आई होप सिलेंडर तो सभी लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि इस पे एक देखिए ऐसे एक कोई वशल्स है ऐसे। ठीक है, इस पे वशल्स को क्या किया गया है, मर्ज किया गया। देखिए कोन की जो हाइट है वो कितना है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस जो है 60 सेंटीमीटर, इसकी भी हो तो 60 सेंटीमीटर, जाहिर सी बात है हेमिस्फीयर की भी हो जाएगी। ठीक है, और हाइट इसकी गिवन है, सिलेंडर की सेंटीमीटर जो गिवन है वो रेडियस 60 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी गिवन है 180 सेंटीमीटर। क्लियर? आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसका, इन्होंने बताया कि अगर इस जो ये वशल्स है, ये जो भी सॉलिड है,
इसको अगर इस सिलेंडर में इमर्ज किया जाएगा और ये सिलेंडर जो है ये वाटर से फिल है पूरी तरह से, तो इसका वाटर कितना रिमूव होगा। तो देखिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो फाइंड करेंगे, देखिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इसका फिर हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड करके इस सॉलिड का ये सिलेंडर का ना, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का जो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो हमें ये क्या हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम यानी 2/3 ओके पाई आर क्यूब। आई होप आपको इतना समझ, क्यों, क्योंकि देखिए ये कोन भी यहाँ पे गिवन था और ये हेमिस्फीयर भी गिवन है, ठीक है। अगर हम इससे सिलेंडर के वॉल्यूम से इसको माइनस कर देंगे, देखिए ये वॉल्यूम बचेगा यानी इतना वाटर हमारा फेस बच जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर मतलब बचा हुआ पानी, अगर हम इसको डुबोएंगे तो वो कितना हो जाएगा। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच, तो देखिए हमारा एक डिफरेंट दी गिवन है, ठीक है। तो पाई, ठीक है, सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी है 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर, और एच कितना है 180 सेंटीमीटर। क्लियर, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। फिर माइनस करना होगा हमें इनके एरिया से, ठीक है, इनके वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3, ठीक है, पाई, इसकी आर कितनी है 60 इंटू 60, ठीक है। एच कितनी है जी इसकी, एच जो थी वो थी 120, ठीक है। और हमें क्या करना है इसके बाद इनका, ठीक है, तो इनका जो होगा वो कितना हो जाएगा प्लस 2/3, ठीक है, पाई आर क्यूब, आर इसकी कितनी थी जो हेमिस्फीयर की वो भी 60 का क्यूब, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे क्या भाई कि पाई की तो वैल्यू हमारी क्या है कॉमन में पाई, क्लियर। तो कॉमन है पाई और 60 इंटू 60 इंटू 60, देखिए अंदर क्या बचेगा हमारा इसका 180, क्लियर, माइनस इसका देखिए क्या बचेगा हमारा 1/3, ठीक है। 60 इंटू 60 कॉमन मिल गया, हमें बचा इसका केवल 120, क्लियर, प्लस इसका क्या बचा हमारा 1/3 इंटू 60, क्लियर। आई होप आपको इतना समझ आया। देखिए अगर इसको हमने कट कर दिया ये कितना हो गया हमारा 40, और इसको अगर हमने कट कर दिया तो ये हो गया 20, क्लियर। तो अभी इसकी वैल्यू अगर आप चाहो तो पुट कर सकते हो, तो अभी देखें इनटू ये कितना हो जाएगा 3600, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, प्लस 180, ठीक है, माइनस, अब देखें ये 40 हुआ और ये कितना हो जाएगा 240 यानी 80 हो गया, क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आया। देखिए पाई की वैल्यू आप लोग क्या पुट कर सकते हो, पाई की वैल्यू तो इन्होंने कुछ स्पेशल दी नहीं है, ठीक है। तो देखिए पाई की वैल्यू इन्होंने स्पेशल नहीं गिवन, तो हम लोग इसमें पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे 22/7, क्लियर। और ये क्या हो जाएगा 300 इंटू, अब इनको माइनस करें कितना हो जाएगा 100, ओके। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, क्लियर। फिर उसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट, देखिए हमें क्या करना है इसके बाद हम लोग सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्लियर। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू ये क्या हो जाएगा 36000। आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 को और इसमें, तो अगर इसका हमने जब मल्टीप्लाई किया तो देखिए भाई 4, ये इतने जीरो तो पहले से इंक्रीज हो गए, तो चलिए 4 0 हमने इंक्रीज कर लिया 22 6, ठीक है, 22 6 कितना हुआ 132, ठीक है, कैरी कितना हुआ 13, 22 3 66, और 66 में अगर हमने 13 कैरी ऐड कर दिया तो कितना हो गया 79। आई होप आप लोगों को समझ में, और 7 से हमें इसको क्या करना है डिवाइड कर देना है भाई,
क्लियर। तो जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आएगी 1100, ठीक है। 57 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर हम इसको मीटर क्यूब में फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, मीटर क्यूब में। अगर आपको मीटर क्यूब में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आप इतनी भी वैल्यू इस ग्राम में लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मीटर क्यूब में अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको कुछ नहीं करना भाई, ये कर लीजिए 113142857 और देखिए पॉइंट यहाँ पे है। अब अगर मीटर क्यूब में तो 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्यों मीटर क्यूब में, क्यों भाई 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर क्यूब में। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.131 मीटर क्यूब। इतना जो है वाटर लेफ्ट रहेगा इसमें। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, स्फेरिकल ग्लास वेसल्स हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 centimeter long, 2 centimeter diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to 345 centimeter cube. Check whether C is correct. Taking the above the inside measurement and पाई की वैल्यू में क्या फुट करनी है 3.14। ओके, तो देखिए इसका जो वर्शियल्स है, देखिए ये स्पेयर शेप में ऐसे गिवन है यहाँ पे कुछ, ठीक है। और इसके ऊपर इनकी नेक जो है आप लोगों ने देखा है, सुराही देखी है, सेम वही देखे सुराही शेप में गिवन है ना। तो देखिए जो इसकी इन्होंने डायमीटर दी है 2 दिया है, यानी रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। और जो हाइट गिवन है इसकी, ठीक है, इन्होंने हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर की, और जो इसकी रेडियस है स्पेयर शेप की, ठीक है, इन्होंने जो स्पेयर शेप में दिया है, ठीक है, वो कितनी है 8.5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हमें क्या करना, वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल इसका क्या होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वेसल। देखिए वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, यही तो होगा। सॉरी, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा बेटा उसका, क्योंकि ये सिलेंडर शेप में है ना, वो कहाँ है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर प्लस भाई ये सिलेंडर शेप में ही तो है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। आई होप आप लोगों को समझ। और जो कोन का वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो देखिए पाई इसमें हमें क्या मिला, कॉमन मिल गया, ठीक है। अब देखिए इसकी आर कितनी है भाई, आर जो सिलेंडर की आर है वो रेडियस 1 सेंटीमीटर इंटू 1 का क्यूब करो, स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। हाइट कितनी है 8 है, ठीक है, प्लस 4/3 इंटू 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। क्लियर। तो देखिए पाई की वैल्यू इन्होंने पुट करवाई है 3.14। क्लियर, ब्रैकेट में ये तो 80 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब इसको जो है इनका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर, तो देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे 4/3, क्लियर, 4/3 इंटू 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5। ओके, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ठीक है, पहले ब्रैकेट इनका मल्टीप्लाई और प्लस फिर इसको ऐड करोगे और उसमें 3.14 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3. तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 346 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये इसका वॉल्यूम होगा।
ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको इस किसी भी क्वेश्चन में कैसी भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और किसी भी एक्सरसाइज में या किसी भी बुक में किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो बोर्ड पेपर से पहले पहले उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जरूर करवाई जाएगी हमारे द्वारा वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।